हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल रात में जिस समय आप लोग सो रहे थे, उस समय बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी का फिर से ट्वीट आया। आप लोग को पता होगा कि पिछले दिन उन्होंने कई ट्वीट किए थे एक के बाद एक, और इन ट्वीट्स में उन्होंने एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा हो सकता है, फिर तुक्केबाजी को लेकर अपनी कुछ नीतियाँ स्पष्ट की थी। इसके बाद छात्रों ने उनसे कमेंट करके ट्विटर पे ही कुछ प्रश्न पूछे या फिर अपनी कुछ आशंकाएँ ज़ाहिर की, जो उनके मन में था। इसके बाद अतुल प्रसाद जी ने कल रात में फिर से ट्वीट किए हैं, और इस बार उन्होंने ट्वीट हिंदी में किया है और स्थिति को स्पष्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने सिलेबस के बारे में लिखा है कि इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम, यदि वह रहता भी है, जो पाठ्यक्रम उनके विद्यार्थी का है, अर्थात जो वह विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे, फिर भी परीक्षा का स्तर विद्यार्थी की कक्षा से उच्चतर कक्षा के स्तर का होगा। सीधा-सीधा इन्होंने कह दिया है कि अगर सिलेबस सेम भी रहे, यानी कि आप जो छात्रों को पढ़ाते हैं वही भी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए, फिर भी जो आपका सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस का लेवल उस कक्षा से कहीं ज़्यादा ऊपर का रहेगा। यानी कि अगर आप 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब आप मत समझिए कि सीटेट में अगर आप 1 to 5 लेवल का क्वेश्चन पढ़ के आ गए हैं या बना के आ गए हैं, तो बहुत बड़े तिस्मार खां हैं। ठीक है? क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है कि आपसे प्रश्न, अगर आप 1 to 5 के शिक्षक भी बनना चाहते हैं, तो इंटर स्तर या ग्रेजुएशन स्तर तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है, ये जो इन्होंने ट्वीट किया, कि जिस तरह से इन्होंने पानी का उदाहरण दिया है कि जिस तरह से पानी हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ जाता है, यानी कि आप देखते हैं पानी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से पानी कम की तरफ जाता है। तो इसी उदाहरण को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षक में भी ज्ञान का लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वहाँ से वो बच्चों की तरफ बढ़ते हुए जाए। तो स्पष्ट तो इन्होंने कर ही दिया है कि परीक्षा का स्तर विद्यार्थी की कक्षा के स्तर से उच्चतर स्तर का होगा। ठीक है? यानी कि परीक्षा का लेवल बहुत हाई-फाई लेवल का एग्ज़ाम होगा, ऐसा-वैसा आप मत समझिए। ठीक है? नेक्स्ट एक और ट्वीट किया है, जो कि आप लोगों को नीचे की तरफ देखना चाहिए। वो ट्वीट अभी यहाँ पर शायद दिखाई नहीं दे रहा है। उस ट्वीट में दोबारा उन्होंने कहा है कि तुक्केबाजी की प्रथा पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। वो ट्वीट अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहने का सीधा-सीधा मतलब है कि भाई, तुक्केबाजी पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो उसका 3 मतलब हो सकता है। 3 तरीके से आप तुक्केबाजी पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग डाल दीजिए। जैसे ही आप एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग डालिएगा, तो नेगेटिव मार्किंग डालने के बाद, चूँकि सीटेट के एग्ज़ाम में तो कोई नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो अधिकतम बच्चे 150 में 150 प्रश्न बना लेते हैं। और कल शाम में भी हम बताए थे कि सीटेट की परीक्षा और इस बीपीएससी की परीक्षा में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। सीटेट की परीक्षा में लोग पेडागोजी का सेक्शन जो होता है, आपको पता है कि 30 नंबर के तो शुद्ध आपको सीडीपी के प्रश्न रहते हैं। उसके बाद हर एक सेक्शन में लगभग 15 अंकों का आपको पेडागोजी का क्वेश्चन रहता है। जैसे आप हिंदी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या इंग्लिश का भी क्वेश्चन सीटेट में सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें भी 15 अंक के करीब में आपको पेडागोजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप सोशल साइंस के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ भी आपको पेडागोजी के क्वेश्चन 20 नंबर के देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे छात्र सीटेट की परीक्षा ही पेडागोजी के बेसिस पे पास करते हैं, क्योंकि उन्होंने सीटेट को समझ लिया है कि भाई, हमको पेडागोजी पढ़ के पास कर जाना है। लेकिन अब क्या है कि सीटेट की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो 40-50 के क्वेश्चन पे तुक्का लगाए तो हो सकता है कि उसमें से 10-20 सही भी हो जाए, संभावना रहती है। अब क्या है कि अगर नेगेटिव मार्किंग लागू कर दिया जाता है इसमें, तुक्केबाजी पर प्रतिबंध लगाने का पहला तरीका ये हो सकता है। अब कौन सा तरीका, 3 तरीकों में वो सोच रहे हैं, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब वो लोग सिलेबस बता देंगे, ठीक है? और पूरा विज्ञापन जारी करेंगे। इसलिए अभी तक तो केवल आप अनुमान से ही बता सकते हैं, क्योंकि खुल के कभी नहीं बोलते हैं। खुल के अगर बता देते, तब तो झंझट ही खत्म हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग लागू करने से आपको ये हो जाएगा कि आप हर एक प्रश्न को बनाते समय डरेंगे। आपको लगेगा कि भाई, पता नहीं इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा। आपने देखा होगा सीटेट की परीक्षा में भी कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें एक से अधिक विकल्प सही लगते रहते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको सही लगते रहता है। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो चलते हैं, चल भाई टिक लगा देते हैं, कहीं सही हो जाए, और बाहर आके मिलाते हैं तो सही भी हो गया रहता है कभी-कभी, है ना? लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग लगा दिया गया, तो आपको डर लगेगा कि अगर मेरा प्रश्न गलत हुआ, तो मेरे अंक कट जाएँगे।
मेरे अंक कट जाएंगे, यानी आप तुक्का लगाने से पहले 100 बार सोचिए कि भाई इस पर टिक लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। ठीक है, इस असमंजस में आप रहिएगा। तुक्का पर प्रतिबंध लगाने का दूसरा एक तरीका और क्या हो सकता है कि बीपीएससी की परीक्षा में 5 ऑप्शंस के साथ एग्ज़ाम होते हैं। ये बात हम पहले भी समझा चुके हैं कि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम जो देते हैं वहाँ 4 ही ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी, डी ऑप्शन होता है। लेकिन बीपीएससी की परीक्षा में 4 ऑप्शन होता है, 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन भी होता है। ई ऑप्शन में लिखा रहेगा कि इनमें से एक से अधिक विकल्प सही है। अब भैया, अगर आपको उत्तर में थोड़ा भी संदेह है, तो हो सकता है कि एक से अधिक विकल्प भी सही हो। जैसे प्रश्न अगर पूछा जाता है कि भारत में धान कहाँ उपजाया जाता है, और ऑप्शन में एक जगह लिखा है उत्तर प्रदेश, दूसरा में लिखा है बिहार। हो सकता है कि आप बिहार के रहने वाले हैं, आपको पूरा पता है कि बिहार में तो धान उपजाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है नहीं, या फिर मान लीजिए कि तीसरा ऑप्शन कर्नाटक भी लिखा हुआ है, कर्नाटक में उपजाया जाता है कि नहीं, आप कन्फ्यूजन में हैं। ठीक है, अगर आप कन्फ्यूजन में है और लास्ट वाला ऑप्शन लिखा है कि इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है, अब आपके मन में संदेह होगा कि टिक लगाएं कि नहीं लगाएं, और लगाएं तो किस पर लगाएं। तो इससे, इस प्रथा से भी तुक्के को रोका जा सकता है। तो ये दूसरा तरीका था तुक्के को रोकने का। एक और तरीका हो सकता है, वो तरीका ये हो सकता है कि प्रश्नों का स्तर ही मुश्किल कर दिया जाए, यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएँ। बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो इससे क्या होगा कि तुक्केबाजी लगाने की प्रथा इसमें भी कम हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपसे हम अभी प्रश्न पूछें, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आता हो, लेकिन अगर पूछे कि प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है? उदाहरण के लिए है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए अगर आपको हम बताएँ कि प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है, तो आपको एग्जैक्ट अगर नहीं पता है, तब भी यहाँ पर आप तुक्का लगाने से बचिएगा, क्योंकि ये एक मुश्किल प्रश्न है। सामान्य तौर पर कोई हर एक महासागर की गहराई तो याद नहीं ही करता है कि कितनी गहराई है, कितनी चौड़ाई है, ठीक है? या अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रशांत महासागर किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बना दें, लेकिन अधिकांश लोग मानेंगे कि यह एक मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि इस तरह से हम लोग याद नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है? तो ये एक मुश्किल प्रश्न है, तो यहाँ भी तुक्का लगाने से बचेंगे। तो ये 3 तरह की बातें हैं जिससे आप तुक्का लगाने से बचेंगे। लेकिन अंततः बात तो यही है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, सुबह-शाम ट्वीट करते हैं। अच्छी बात है कि वो छात्रों को कुछ दिशा निर्देशित करना चाहते हैं। लेकिन इससे तो बेहतर यही होता है कि डायरेक्ट सिलेबस ही दे दिया जाता। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे मन में एक संदेह आता है कि ये लोग जो कहते हैं उस हिसाब से सिलेबस नहीं रहने वाला है। ठीक है? मुझे अभी भी लगता है कि ये लोग कहते कुछ हैं और करेंगे कुछ, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट आ रहे हैं और ट्वीट में खुद इनके कभी-कभी विरोधाभास है, इस ट्वीट को देखते हुए ऐसा लगता है कि सिलेबस में परिवर्तन रहेगा। ठीक है? अब बेहतर तो यही होगा कि सिलेबस दे दें, क्योंकि आप ही बताइए किसी परीक्षा की तैयारी भाई कैसे करेंगे जब हमको सिलेबस ही नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जीएस कह रहे हैं। जीएस हम एक बार समझाए भी थे कि अनंत है, ठीक है? जीएस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है? वो भी तो कम से कम आप लिखित में जिस दिन बीपीएससी की तरफ से सिलेबस आ जाएगा, समझिए कि असली तैयारी उसी दिन से होगी। उससे पहले आप जो पढ़ रहे हैं, हम बताएँगे तो कुछ लोग कहते हैं कि आप डरा रहे हैं। भाई मैं आपके पास 1-2 साल का अनुभव होगा, हमारे पास सालों का अनुभव है। किसी भी कमीशन की तैयारी करने वाले छात्र से अगर आप पूछिएगा तो यही कहेंगे कि भैया सब कुछ निर्धारित होता है सिलेबस से। सिलेबस ही नहीं है आपके पास, तो आप ठीक है पढ़ रहे हो, फलाना किताब पढ़ रहे हो, चिलाना किताब पढ़ रहे हो, या किसी का वीडियो देख रहे हो, इस सब से मतलब नहीं रह जाता है। तैयारी में धार सिलेबस को देखते हुए ही लगती है, तो बेहतर हो कि सरकार सिलेबस दे दे, तब तो पता चले कि भाई क्या करना है। तो दिन रात के ट्वीट से बढ़िया है कि छात्र को सिलेबस दे दिया जाए। कई छात्र कमेंट करते हैं कि सर आप डरा रहे हैं। मैं नहीं डरा रहा हूँ, मैं क्यों डराऊँगा आपको? जो ट्वीट कर रहे हैं दिन रात, आपको उनसे प्रश्न करना चाहिए कि वो सिलेबस स्पष्ट रूप से जारी क्यों नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।